इंडियन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की ओर से नोएडा के सेक्टर 18 स्थित होटल में श्रीमेव जयते न्यू लेबर कोड सेमिनार का आयोजन किया गया। समारोह का नेतृत्व ICIM के चेयरमैन सत्येंद्र सिंह और डायरेक्टर अंशुमान सिंह के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के श्रम प्रमुख सचिव डॉक्टर MK षणमुख सुंदरम थे। सम्मेलन में देश भर से 250 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर सत्येंद्र सिंह ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नई श्रम संहिताएं श्रमिकों को सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता देने की दिशा में बड़ा कदम है। सम्मेलन का आयोजन लीगल EPL और उत्थान समिति के सहयोग से किया गया। सत्रों में एडवोकेट सुधीर कुमार गुप्ता ने सोशल सिक्योरिटी एवं ओस कोड, एडवोकेट गोविंदराजू NS ने वेज कोड 2019 और एडवोकेट यजत कुमार ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में DLCDDF नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिससे उद्योग और शासन के बीच संवाद संपन्न हुआ। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के श्रम प्रमुख सचिव डॉक्टर MK षणमुख सुंदरम और ICIM के पदाधिकारियों एवं यहां आए उद्योगों के प्रतिनिधियों ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं बधाई और धन्यवाद भी देता हूं कि मेरी इस कर्म भूमि की माटी में जहां लेबर और इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा संगम इस क्षेत्र में है, जिसकी पहचान देश में नहीं विश्व के जगहों पर है कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक इंडस्ट्री बेस्ड कंट्री है, एक स्टेट है। और इस नोएडा की शुरुआत न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में हुई थी 1976 में। अपने पर्पसेस में कहीं ये थोड़ा बहुत भटका, लेकिन आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर आने के बाद इसका रोल बहुत बड़ा होने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो बहुत सारे ऐसे विषयों पर जिन पर एक कन्फ्लिक्ट रहता था लेबर और एम्प्लॉयर के बीच के अंदर, और अभी सुंदरम जी ने कहा, लेबर सेक्रेटरी जी ने, कि बिना लेबर के इंडस्ट्री नहीं और इंडस्ट्री के बिना लेबर नहीं। तो हम दोनों की एक बैलेंसिंग और एक विन विन सिचुएशन के लिए जो लेबर लॉज लाए गए हैं, उनके वर्क प्लेस में लेबर की सिक्योरिटी लाई गई है, इनके ग्रेचुइटीज, पोर्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज ID। बहुत बार ऐसा होता था जिनके अंदर पिछले वर्कर्स अपनी करोड़ों रुपया उनका PF और ग्रेचुइटी अकाउंटों में पड़ा हुआ है, वो कहीं भी देश के लिए यूज नहीं हो पा रहा है। आज उन सब को एक बैलेंसिंग करते हुए 4 एक्ट्स के माध्यम से, जो इतने सारे एक्ट्स हैं, इनको माध्यम से कंप्लीट किया गया है, जो होलिस्टिक अप्रोच के साथ किया गया है कि किस तरह लेबर और एम्प्लॉयर के रिलेशंस एक विन विन सिचुएशन की तरफ बढ़े, और जो 2047 तक विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वह सपना किसी व्यक्ति का ना होकर, सिर्फ और प्रधानमंत्री जी का ना होकर, जब तक उसमें 140 करोड़ देशवासी सहभागी नहीं बनेंगे, तब तक वह सपना पूरा करना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आइए हम सब वर्कर्स, लेबर्स और एम्प्लॉयर्स, सब लोग देशवासी मिलकर भारत के उस सपने को साकार करें कि कब तक हम डेवलपिंग कंट्री का तमगा लेकर एक बोझ को ढोते रहेंगे, हम भी उन विकासशील नहीं विकसित देशों की श्रेणी में खड़े होना चाहेंगे। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की ताकत, भारत की पहचान, भारत की वैल्यूज, भारत की ट्रेडिशंस, भारत की डेमोग्राफी, भारत की डेमोक्रेसी आज सारी स्थितियों के लिए कंड्यूसिव है, और भारत विश्व का भविष्य है, विश्व का मार्केट है। भारत विश्व को विश्व गुरु बनकर मार्गदर्शन भी करेगा। इन अपेक्षाओं के साथ आज के इस आयोजन की मैं सत्येंद्र जी और ICIM के सभी लोगों को बधाई देता हूं। भाई ललित ठुकराल जी, सुंदरम जी और सभी लोग जो इसमें सहभागी बने, उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। मैं षणमुख सुंदरम, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का। भारत सरकार द्वारा हाल में ही 29 लेबर लॉस को एक संगठित करते हुए 4 लेबर कोड्स में प्रकाशित किए गए हैं, और जिसमें कई सारा परिवर्तन किए गए हैं और एक अपस्केलिंग किए गए हैं, और साथ साथ इसका एक बैलेंसिंग रूप भी दिए गए हैं। सो इस प्रकार के एक बैलेंसिंग एक्ट को यहाँ बनाए गए हैं, जिसमें लेबर कम्युनिटी को भी, श्रमिक भाई बहन उनको भी
ये फायदा मिले, इसके साथ साथ हमारा उद्यमी बंधुओं हैं उनको भी अच्छाई हो जाए। सो इसलिए इस प्रकार की ये एक कोऑर्डिनेटेड रूप में, समन्वयक रूप में एक बैलेंसिंग करते हुए इस चारों लेबर कोड्स को प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें अभी रूल्स बनना है, हमारा अधिनियम बनना है, और इसमें हमारा 4 कमिटियों को भी गठित कर रखे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। वो कमिटियां काम कर रहे हैं। हम समझते हैं आने वाले 60 दिन में, 2 माह के अंदर इस समितियों का माध्यम से प्रश्न किया जाएगा और हम रूल्स को प्रकाशित कर सकते हैं। सो रूल्स का प्रकाशित होने के बाद 45 दिन में इसका कोई भी ऑब्जेक्शंस, कमेंट्स, सजेशंस होंगे वो लोग दे सकते हैं, और इसको भी परीक्षण करके कोई भी अच्छा सुझाव आया, अच्छा कमेंट आए हैं, सो उसका हम कोई ऐसा आपत्ति भी आए हैं उसको भी निराकरण करके एक फाइनली हम प्रकाशित करेंगे। वो लेबर के लिए और इंडस्ट्री के लिए काफी फायदेमंद होंगे। और इस प्रकार की एक कोड बनाने में हमारा भारत सरकार के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रमिक एवं रोजगार मंत्रालय है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, उनका काफी बड़ा भूमिका था। इनका माध्यम से ही इसका इनिशिएट करते हुए अभी प्रकाशित भी किए हैं। सो इसलिए काफी बधाई का पात्र है मिनिस्ट्री का। Question of the 4 labor codes is a positive step by the government. 29 antediluvian and imperial labor laws, if I may put it that way, have been repealed and have been subsumed by the 4 new Swadeshi labor codes. And what has happened is that the government has also followed the international labor organizations norms. Tripartite consultations were held between the unions, the government, and the employers. And it is good to see that it is a win-win situation for everybody. For the employers, new compounding provisions have been, enacted. Now, even if an employer violates any provisions of the labor codes, those it can be compounded by paying off 50% or 75% of the fine. Furthermore, if I run a factory and if there are less than 300 employees and I have to retrench them, then I would not mandatorily have to seek mandatory permission from the government. For the employees as well, for fixed term employees, gratuity will have to be paid even if they work for 1 year. Gratuity will be paid to general employees as well on not just basic and DA, but on other increased components as well. Standing orders which were earlier would be applicable upon industrial establishments, they are now applicable upon all establishments. So overall, these codes present a positive undertone, and I'm sure that they will help India progress towards its goal of Viksit Bharat at 2040. Thank you. मेरा नाम विवेक चुपराल है। मैं नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट मिनिस्टर का प्रेसिडेंट हूँ और इंडियन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज का जो लेबर कोड के ऊपर जो प्रोग्राम इन्होंने किया है बहुत बेहतरीन किया है। मैं तो इतना खुश हूँ कि आज यहाँ पे 200 आदमी पूरे फुल पैक्ड हैं और मुझे बताया गया है कि कम से कम 30-40 लोग बाद में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन इतनी जगह नहीं थी जहाँ पे एडजस्ट किया जाए। तो मेरे ख्याल अगले 10-15 दिन में एक और सेशन किया जाएगा इसके लिए, ताकि सब लोगों को इसकी जानकारी हो। हमारी गारमेंट इंडस्ट्री से कम 70 से 75 के लोग करीब आए हैं और बाकी लोग भी आएंगे अब इसके बाद दोबारा नेक्स्ट सेशन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर लेबर कोड के अंदर जो नई चीजें आ रही हैं उसके अंदर उस पर इम्प्लीमेंट कैसे होंगी, उसके क्या क्या होंगे। हमारी इंडस्ट्री जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो मोस्टली 99% कंप्लाइंस है सारे। तो उन सभी जो प्रावधान इसके अंदर है वो हम सब किया करते हैं। हम हवा पानी भी देखते हैं, लोगों के केयर भी देखते हैं। हमारे यहाँ टॉयलेट भी गिनती के होते हैं, लेडीज के अलग होते हैं, सब देखते। हमारे यहाँ पूरा एक सिस्टम है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि बैलेंसिंग करके चलने के लिए जो ये हमारे को बताया गया है इसमें, अभी डॉक्टर महेश शर्मा जी बता रहे थे कि बैलेंसिंग बहुत जरूरी है इसमें। तो इसमें लेबर ये जो इसके अंदर लेबर कोड के अंदर जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो हमारे को इन लेबर्स के लिए करना पड़ेगा, वो हमारे लिए ही इन्वेस्टमेंट, उनकी कैपेसिटी, काम करने की कैपेबिलिटी और बढ़ेगी। और जो आपका एक लॉ के अंदर एक आ रहा है कि आपका हेल्थ चेकअप कराना जरूरी है। हमारे नोएडा क्लस्टर तो हमारे पिछले 2 साल से हेल्थ चेकअप पूरा करा रहा है और हम सबके ऑफिस में जाके कैंप लगाते हैं जिसमें कैंसर की चेकअप भी कराते हैं। तो कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये 40 साल से ऊपर के लोगों को बहुत हो जाती है। और हमारी जो
लेबर है वो तंबाकू जर्दा पान सब खाते हैं, उससे तंबाकू बहुत बढ़ता है। तो उनको मालूम नहीं पड़ता, जब वो हो जाता थर्ड स्टेज में तो संख्या में दिन गिनती के रह जाते हैं। तो हम हर फैक्ट्री में जाके इसको चेकअप कराते हैं और पूरे डॉक्टर्स की टीम जाती है और पूरा हॉस्पिटल बन जाता है और सबका चेकअप होता है और उसका हम फ्री इलाज कराते हैं। तो ये हम कर रहे हैं और ये अभी जो जितने भी प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखे हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम सबके लिए बेनिफिट होगा, लेबर के लिए भी और ऑन। I am Dr. Atul Kumar Jain, representing Technical Institutions of Uttar Pradesh as its General Secretary, and I am President Ghaziabad Loha Vikreta Mandal, representing Industries of Ghaziabad. आज के सेमिनार के बारे में मैं प्रशंसा करना चाहता हूं भाई सत्येंद्र सिंह जी की कि ICIM द्वारा ये न्यू लेबर कोड्स के बारे में सेमिनार की गई है। मेरे ख्याल से सभी के लिए बहुत ही मीनिंगफुल, यूजफुल है और लाभदायक रहेगी। हमारे भारत सरकार में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लेबर और एम्प्लॉयर दोनों का ध्यान रखते हुए जो बैलेंस में जो लेबर कोड्स में परिवर्तन किए हैं, अभी तो रूल्स विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए जाने हैं, डिफरेंट स्टेट्स जल्दी से रूल बनाएंगे, लेकिन जो समझ में आया है ग्रेचुटी 1 वर्ष में मिलेगी, लेबर के मिनिमम बेसिस का, सेफ्टी की बात की गई है। इस तरह से कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक आम जनता, आम मजदूर और के साथ साथ एम्प्लॉयर का भी हितों का ध्यान रखा गया है। ये लेबर कोड्स में जो परिवर्तन आए, मुझे लग रहा है भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। आज हमसे पहले यहाँ डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा पूर्व मंत्री और हमारे सांसद ने सारी बातों को विस्तार पूर्वक बताया था और प्रमुख सचिव श्री NK सुंदरम जी द्वारा भी लेबर कोड्स के बारे में अच्छे से बताया गया है। राजीव बंसल, CEO Celestial Lifestyle Limited, National Vice President, Indian Industries Association, General Secretary, Noida Apparel Export Cluster. Well, today, this Indian Council of Industrial Management, the program that they are organizing is regarding the new 4 labor codes that have been recently notified by the Government of India. You all aware that there were earlier a bunch of laws which the industry had to follow, and now they have been briefed into 4 codes. So this is a welcome step towards the ease of doing business. At the same time, these codes, I believe, are trying to balance between the industry and the labor. एक ये सोच होती थी कि भाई इंडस्ट्री शायद लेबर का शोषण करती है, लेबर को पूरे बेनिफिट्स नहीं दिए जाते। एंटरप्रेन्योर्स का और इंडस्ट्री का कहना ये था कि जो लेबर लॉज है, जो कोड्स हैं, वो ऐसे हैं कि उनको फॉलो करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 4 कोड्स से ये भ्रम और ये शिकायत दूर होगी। एक तरफ जहां भी लेबर वर्कर वेलफेयर का ध्यान होगा, दूसरी तरफ इंडस्ट्री के लिए उनको कंप्लाई करना प्रैक्टिकली संभव होगा। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री उनको कंप्लाई करना नहीं चाहती है। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास सो कुंभरसम पहले कि चाह के भी नहीं कर पाती थी इंडस्ट्री। तो आई बिलीव दिस विल बी अ गुड बैलेंस। फाइनली जब रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे, जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है और जितने भी हमारे इंडस्ट्री ओनर्स हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से काफ़ी सारी पेनल्टीज, काफ़ी सारी लाइबिलिटीज फेस करनी पड़ती हैं लेटर ऑन इन देयर। तो अभी जैसे कि लेबर लॉज में जितने भी चेंजेस हुए हैं, तो अभी इनिशियली ही अगर हम सबको अवेयर करेंगे तो तभी सबको मतलब आगे जाके जो लेटर ऑन उनको पेनल्टीज फेस करनी पड़ती है वो अभी से ही अवॉइड कर पाएंगे। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी है, ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करी है। और बाकी फ्यूचर में भी हमारे प्लान्स हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को हम इसके बारे में अवेयर कर पाएँ। आपकी और किसी लीगल एडवाइस या लेबर लॉ कुछ भी आप चाहिए, उस सब के लिए हम आपके साथ रेडी हैं। और